हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिन्हें हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि टिक डॉलरेक्स, जिसको हम पेनफुल जर्किंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइफेशियल न्यूरैल्जिया, देन फादर्स गिल्ट डिसीज। अब बात आती है इसकी इटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा डेंटल पैथोसिस, मींस दांत से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी हो, या फिर पेशेंट को कोई एलर्जी हो, या फिर ट्यूमर हो, या फिर एक्सेसिव ट्रैक्शन ऑन ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, या फिर वहां पर कोई भी इस्चीमिया हो, जहां जहां पर हमारे ट्राइजेमिनल नर्व की सप्लाई हो, उसके नियर बाय स्ट्रक्चर में कोई भी इस्चीमिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। मिडिल या ओल्डर एज के पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि 35 साल 35 ईयर्स से ऊपर एज के जो लोग हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलता है, और ये कह सकते हैं कि नीचे का जबड़ा है, जो नीचे वाली रीजन है, यहाँ पर पेशेंट पेन बताएगा आपको कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से पेन ऊपर जाता है, यहाँ से पेन मेरे सर तक गया, पूरा बहुत बुरी तरीके से गया, तो आपको मोस्ट कॉमनली नीचे से रेडिएट होते हुए बताएगा। और पेशेंट ये बताएगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चाकू मार रहा है, मीन्स नाइफ स्टैबिंग हो रही है। जो पेन है वो पैरोक्सिस्मल होगा, सडन ऑनसेट होगा पेन का, और जो फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू मिनट्स तक के लिए भी हो सकता है। पेशेंट ये भी बता सकता है कि ऐसा लगता है जैसे एकदम से बिजली कड़की, कोई शॉक लगा, या फिर एकदम से करंट जैसा लगा। तो पेशेंट के हम इन्हीं वर्ड से समझेंगे कि हाँ, पेशेंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है। फिर हम पेशेंट से और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा फिर क्या हुआ, आगे आपने कैसा महसूस किया। तो हम ये भी नोटिस करेंगे जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो पेन होता है, उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्लो आउट एयर, मतलब कोई एकदम से हवा लगी तो उसकी वजह से एकदम से दर्द होने लगा, कुछ खट्टा खाया तो एकदम से दर्द स्टार्ट हो गया, किसी ने छुआ एकदम से या खुद से भी छुआ तो दर्द होने लगा, माउथ मूवमेंट से भी दर्द होने लगा, कि एकदम से हम बात कर रहे हैं, यॉन किया या फिर हमने स्वेलो किया, तो उस कंडीशन में एकदम से दर्द स्टार्ट हो गया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ट्रिगर जोन्स कौन कौन से होते हैं? ट्रिगर जोन्स होते हैं वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप। जो ये हमारा लिप का बॉर्डर है, इसे हम वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं। ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है। तो इसका जो ट्रिगर जोन होता है, सबसे पहला होता है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप, देन एला ऑफ द नोज, ठीक है, और फिर होता है ये लोअर बॉर्डर ऑफ द आईज और चीक। ये सारे जो होते हैं वो हमारे ट्रिगर जोन्स होते हैं। जो हमारा पेन है यहाँ से स्टार्ट होता है, यदि ये चीजें ट्रिगर हो गई तो पेन बहुत ज्यादा तेज से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जो पेशेंट का फेस है वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मास्क लाइक चेहरा, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। और साथ में आपको ये भी दिख सकता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं। वो कह रहा है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आंख में गया नहीं है, ना कोई परेशानी है, बस मेरी आंखों से आंसू आते रहते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और पेशेंट आपको ये भी बता सकता है कि उसको हेडेक बहुत ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं हम कि इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट की लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले यदि वो मेल है तो वो अनशेप्ड जैसा देखने को मिलेगा। मींस क्या होता है कि जब पेशेंट शेविंग करता है तो वो ट्रिगर जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका दर्द बढ़ जाता है, तो वो अवॉइड करता है कि शेविंग ही ना करे, ठीक है, और कोशिश करता है कि भाई ब्रश भी ना करूं, क्योंकि ब्रश लगता है कोई भी ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो गया और उसका दर्द स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कि हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी हवा से बचने लगते हैं, खट्टा खाने से बचने लगते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं, शेविंग नहीं कर सकते, तो प्रेजेंटेबल नहीं होता, तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। और खाने में भी लगता है भाई हमने कुछ खाया और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाए, हमें दर्द बढ़ जाए। क्या होता है, दर्द लेके अपने डेंटिस्ट के पास जाता है, पूरी हिस्ट्री नहीं देता, बस पेशेंट ने बताया मुझे दर्द हो रहा है, और वो कहता है नहीं बस दांत निकाल दो, मुझे सही नहीं कराना, बस निकाल दो। और ऐसे करके वो एक एक करके दांत निकलवा देता है, और एक्चुअल दांत को नहीं बता पाता कि मेरे को इस दांत में तकलीफ है। पूरी हिस्ट्री नहीं बताते, जिसकी वजह से उनके अनवांटेड एक्सट्रैक्शंस हो जाते हैं। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो
पेशेंट है, एक तो बताएगा कि वो एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ पेन है, मींस कि एकदम से अचानक से उठा पेन, और पेन भी आपको बताएगा कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका जो पाथवे है तो उस पाथवे पे बताएगा। एक पहले भी वीडियो में बता रखा है कि ट्राइजेमिनल नर्व की जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ कहाँ रहती हैं, तो उस पूरे पाथवे पे पेशेंट को पेन फील होता है। और जो पेन है वो होता बहुत तेज है लेकिन थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। जब तक हम फाइनली किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हम ये चीजें भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि हो सकता है शायद पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, टूथेक हो, या फिर साइनोसाइटिस हो, मीन्स साइनस में इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई ट्यूमर हो, या फिर हर्पेटिक न्यूरेल्जिया हो। तो ये सारी जो है वो आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब बात आती है हमारे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम मेडिकेशन करें या फिर हम उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले तो हम मेडिकेशन ही ट्राई करेंगे। तो मेडिकेशन में उसको हम कुछ इनहेलेशन थेरेपीज दे सकते हैं, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्जिकल अप्रोच की, जिसमें हम सबसे पहले दे सकते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन हम किसका, एनेस्थेटिक सोल्यूशन का, या फिर वहां पर हम अल्कोहल का इंजेक्शन दे सकते हैं। देन हम न्यूरेक्टोमी प्लान कर सकते हैं या फिर राइजोटोमी प्लान कर सकते हैं। राइजोटोमी में क्या हम करते हैं, पूरी नर्व को ही कट कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ अप्रोचेस हैं जिससे हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने सीधे सरल शब्दों में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को कंप्लीट कर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।